दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि घर बैठे वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रोसेस उसका जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है voter.eci.gov.in। जैसे आप इसको यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होती है जो कि मतदाता सेवा पोर्टल की होती है। तो यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म दिखाई देते हैं। सबसे पहले अभी बिहार का चुनाव आने वाला है तो यहाँ पे उनकी लिस्ट अपडेट हो रही है, तो ये फॉर्म ऊपर ही यहाँ पे शो होगा आपको। तो रेगुलर जो फॉर्म होते हैं वोटर आईडी के, तो यहाँ पे पहला जो फॉर्म है फॉर्म नंबर 6 होता है जो कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। फॉर्म नंबर 6A जो होता है NRI के लिए होता है। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है उसको सुधार करने के लिए फॉर्म नंबर 7 आपको फिलअप करना होता है। अगर आप शिफ्ट हो गए हैं और अपना वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 8 आपको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे सीखेंगे। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना होगा जो कि फॉर्म नंबर 6 है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप जो है इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। चूँकि अपने पास अकाउंट है नहीं तो इसलिए आपको यहाँ पे साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड एंटर कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। तो उसको यहाँ पे एंटर कीजिएगा तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म दिखाई देता है। ये जो कि कई स्टेप में है, यहाँ से देख सकते हैं A से लेके GHIJ के इतने स्टेप में यहाँ पे है ये। तो पहले स्टेप में स्टेप A जो है उसमें आपका स्टेट यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपकी कंस्टिट्यूंसी जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने एक नेक्स्ट स्टेप ओपन होता है जो कि होता है आपके पर्सनल डिटेल के लिए। तो इसमें आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अगर आपका सरनेम है तो वहाँ एंटर कर दीजिए। साथ ही साथ आप अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ चूज फाइल पे जाके यहाँ पे अपनी फ़ोटो जो भी है उसको यहाँ अपलोड कर दीजिए। अपलोड करके यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है तो आप नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेम एंड सरनेम रिलेटिव का यहाँ पे आपको एक नेम मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम, मम्मी का नाम, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, लीगल गार्जियन अगर आपके पास है तो वो अगर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है। तो जो दूसरा स्टेप ओपन होता है उसमें आपका मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नंबर हो तो सेल्फ कीजिएगा, अगर आपका नहीं है खुद का तो रिलेटिव कर दीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे आपका मेल आईडी पूछा जा रहा है। तो अगर आपकी मेल आईडी है तो यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पे रिलेटिव पे क्लिक करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी डाल के यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट कर देते हैं तो आधार डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अपना आप आधार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है ओपन होता है। उसमें आपका जो है जेंडर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो भी डाटा यहाँ पे फिलअप की जा रही है सब सैंपल के तौर पे हैं। तो आप अपना ध्यानपूर्वक सभी डाटा यहाँ पे एंटर कीजिएगा क्योंकि फॉर्म में किसी भी प्रकार कोई करेक्शन नहीं हो सकता। जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाए उसी के बाद आप दोबारा करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक अपना यहाँ पे फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा। साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हुआ है तो वहाँ पे आपका अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करिए, डेट, मंथ, ईयर। जैसे आप इसको एंटर करते हैं वहाँ पे आपका फिर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कुछ मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग रहेंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपने बर्थ के प्रूफ के रूप में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से
जो भी आपके पास हो उसको जैसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे जाकर इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद इसको आप यहाँ नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो जिसमें आप अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका यहाँ पे नंबर एंटर कीजिए। साथ ही साथ स्टेट, एरिया, लोकेलिटी जो भी हो आपका वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। विलेज और टाउन में अपना आप विलेज और टाउन एंटर कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस जो भी हो यहाँ आप अपने पोस्ट ऑफिस वाले स्थान पर उसको एंटर कर दीजिए। पिन कोड जो भी आपका हो वहाँ पे पिन कोड यहाँ आप एंटर कर दीजिए। तहसील जो भी आपकी तहसील लगती हो तो उसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। फिर आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका रेजिडेंस प्रूफ पूछा जा रहा है। रेजिडेंस प्रूफ भी जो रहेगा आपका वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे मान्य होगा। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, आधार कार्ड, करंट पासबुक जो भी आपकी बैंक की होती है, इंडियन पासपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें से जो भी ऑप्शन आपके पास हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करके यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने एक नया स्टेप ओपन होता है जो कि हैंडीकैप्ड के विषय में होता है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। उसमें यहाँ पे आपका जो हैंडीकैप्ड का जो भी सर्टिफिकेट है चूज फाइल करके यहाँ अटैच कर दीजिएगा। अटैच करके यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपसे यहाँ पे एक आपका फैमिली मेम्बर का नाम पूछा जाता है जिसके पास वोटर आई डी कार्ड हो। तो यहाँ पे इसको आप नाम उनका फिलअप कर दीजिएगा, क्या रिलेशन है इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उनका वोटर आई डी कार्ड का जो नंबर होता है, पहचान संख्या, वोटर आई डी कार्ड पहचान संख्या, उसको आप यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें आपका विलेज, टाउन पूछा जाता है। साथ ही साथ किस स्टेट के हैं उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं उसको यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे मंथ और ईयर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ईयर है, यहाँ पे आप मंथ और ईयर जो भी है अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस एंटर कर दीजिए, जो भी प्लेस है आपका एंटर करके यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे ही नेक्स्ट ओपन क्लिक करते हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का रहता है, जो कि ओटीपी के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे आप कैप्चा कोड डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो जैसे आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाता है तो आप यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है रिव्यू एंड सबमिट। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ओटीपी एंटर करने के बाद, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ रिव्यू एंड सबमिट। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी फॉर्म है, जितना भी आपने फिलअप किया है वो सब यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। जो आपने इंग्लिश में नाम लिखा है उसमें, या आपका जो ऑटोमेटिक हिंदी में नाम टाइप हुआ है उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती आपको दिखाई दे रही है तो उसको आप यहाँ पे अभी करेक्ट कर सकते हैं। जब आप जो इसको सबमिट कर देंगे तो इसमें आप किसी प्रकार कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक देख के उसको यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाता है। अब आपकी तरफ से जितने भी स्टेप होते हैं वो सब कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो अगला स्टेप होता है वो आपका वेरिफिकेशन का होता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आपको कुछ दिन तक वेट करना है। कुछ दिन के बाद आपके इस पोर्टल में आपका वोटर आई डी कार्ड बन के शो होने लगेगा। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका फिजिकल वोटर आई डी कार्ड रहेगा वो आपके होम एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मिला होगा। जैसे उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं तो आपका उसका स्टेटस यहाँ पे शो होने लगता है। तो दोस्तों यही था एक प्रोसेस जिसके माध्यम से आप जो है वोटर आई डी कार्ड घर बैठे बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार का वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।